हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्यों सेट करना चाहिए हमेशा कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से पहले। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब बताता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आप कितना रिस्क और रिवॉर्ड चाहते हो। रिस्क मतलब आप कितना रिस्क बियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप क्या कहते हैं कि मैक्सिमम 1,000 रुपये का लॉस बियर कर सकते हो, तो इस केस में आपका क्या कहते हैं कि 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 एक आपका क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। और रिवॉर्ड यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर आप कितना रिवॉर्ड यानी कि कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15,000 यानी कि उसके 10,000 के 15,000 करना चाहते हो यानी कि 5,000 रुपीज़ का आप प्रॉफिट चाहते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा। अब इसका रेशियो कैसे निकालोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 तो कितना हो गया, वो 2 हो गया। तो आपका कितना हो गया, 1:2 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्वेस्टमेंट का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:7, तो मतलब क्या हो गया कि वो 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपये यानी कि 1,000 रुपये का वो क्या कहते हैं कि रिस्क बियर कर सकता है। और 1:7 यानी कि 7,000 रुपीज़ का वो रिवॉर्ड चाहता है 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे। मतलब देखिए, अगर वो 1 रुपये का रिस्क बियर कर रहा है तो वो 7,000 रुपीज़ अर्न करना चाहता है। ये आप समझिए, मतलब 10,000 रुपये का वो अगर 9,000 हो गया तो वो ट्रेड से निकल जाएगा और वो जब तक रुकेगा जब तक उसकी ट्रेड की वैल्यू 17,000 नहीं हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जरूरी क्यों होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा सेट करना क्यों जरूरी होता है। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो ट्रेडर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि उनकी जो कैपिटल है वो मैनेज हो जाए। मतलब सपोज आपने सोच रखा है कि मैं 5 शेयर खरीदूंगा, अब आपको उसमें से कुछ शेयर लगता है कि जो आपको अच्छे रिवॉर्ड दे सकते हैं और कुछ ही के अंदर आपको लगता है कि किसी के अंदर आपका रिस्क रह सकता है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी बात माने तो देखिए, 10,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने उसमें 5 शेयर खरीद लिए। 5 शेयर खरीद लिए और एक शेयर सपोज हो गया आपने 2,000 रुपये का, मतलब 5 अलग अलग शेयर खरीद लिए। अब आपको ये लगता है कि कोई शेयर 2,000 का 3,500 हो सकता है, कोई 2,000 का 900 हो सकता है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट कर सकते हो। तो अब क्या होगा इसमें, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट कर दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको किस ट्रेड में निकलना है और किस ट्रेड में रहना है आपको। तो इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करना बहुत जरूरी होता है। अब जो दूसरा पॉइंट है, इसमें आपको ये भी पता पड़ जाता है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल रहा है और कितना आपको रिस्क है। मतलब अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका रिस्क कितना 8,500 रुपीज़ तक का आपका रिस्क है, यानी कि 1.5 आपका क्या कहते हैं रिस्क है, तो आप क्या कहते हैं कि उतना रिस्क बियर कर सकते हो। तो आपको पता रहेगा कि इतना आपको एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है और इतना आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1 से 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अब वो क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपका कम से कम 1.5 तो आपका रिस्क का होना ही चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, अगर आप 10,000 रुपये का एक बात मानो तो 9,000 रुपये तो वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि अगर आप मार्केट क्या कहते हैं कि थोड़ा सा भी 3-4 दिन लगातार नीचे गिर गया तो आपके 10,000 की 9,000 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि कम से कम आपका जो रिस्क है वो 1.5 तो होना ही चाहिए, 1.5 से जो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका रिवॉर्ड है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 से ज़्यादा मतलब क्या हो गया कि आप अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे 30% से ज़्यादा चाहते हो। मतलब 1.5 का रिस्क लेके आप 3 रुपये, मतलब एक 1.5 रुपीज़ के ऊपर आप 3 रुपये से ज़्यादा कमाना चाहते हो। तो मेरे ख्याल से जो आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1.5:4, 1.5:5 ये आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।